स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताएंगे, जिसमें कि अपवर्तक दूरदर्शी हमारा आज का टॉपिक है। ये खगोलीय दूरदर्शी का ही पार्ट है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आज हम दूरबीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका ये डायग्राम है। सबसे पहले हम इसकी रचना पढ़ेंगे, फिर इसका समायोजन, फिर एडजस्टमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में समायोजन को, फिर प्रतिबिंब इससे कैसे बनता है, जो भी इसकी फंक्शन है वो, और उसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता यानी कि एम का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ पहले इसे नहीं देखा तो ये मैं आपके लिए डायग्राम ले आया हूँ। एक ट्यूब होती है, उसमें दोनों तरफ लेंस लगे होते हैं। एक तरफ बड़ा, जैसा कि इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, उत्तल लेंस, और दूसरी तरफ छोटा उत्तल लेंस। इन दोनों लेंसों के प्रयोग से ही हम दूर की वस्तु को बड़े आकार में और साफ देख पाते हैं। एक डायग्राम ये भी इसका है। उसके बाद अगर आपने और कुछ नहीं देखा तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये भी दूरबीन ही है, बस इसकी लेंस की क्षमता कम है, इसलिए हम इसे खगोलीय दूरदर्शी नहीं बोल सकते। बाकी काम इसका भी यही है। तो अब आप इसकी रचना तो समझ गए होंगे कि इसमें दो लेंस और दो नलियाँ लगी होती हैं। छोटे लेंस पे छोटी नली फिट होती है और बड़े लेंस पे बड़ी नली फिट होती है, और दोनों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। बाकी इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने लिखित रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आपको मेरे चैनल का नाम LK आनंद टाइप करना पड़ेगा टेलीग्राम पे जाके। वहाँ पे जो भी चैनल आपको मिलेगा उसमें आपको ये PDF जो भी आज मैं बोलूँगा या पढ़ाऊँगा वो मिल जाएगा PDF में। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू से देखने से पहले PDF आपके सामने हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर किसी और दूसरे डिवाइस में उसे खोल सकते हैं, लैपटॉप वगैरह में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब हम इसके समायोजन की बात करते हैं। तो समायोजन में इस दूरबीन में एक क्रॉस तार ऐसा आपको अंदर से झांकने पे दिखेगा। तो उस क्रॉस तार को और जो हम देख रहे हैं वस्तु सामने की तरफ, उसमें लंबन नहीं रहना चाहिए, यानी कि दोनों क्लियर होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है। तो इस तरीके से दोनों नलियों को आगे पीछे जब हम खिसकाएंगे तो हमें एक स्थिति प्राप्त होगी जिससे कि वो दोनों हमें क्लियर दिखेंगे, ये क्रॉस तार भी और सामने की वस्तु भी। तो उसे ही हम कहते हैं कि समायोजन करना। अब जब ये सब हो जाएगा तो अगला हमारी जो हेडिंग है, रचना समायोजन के बाद प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसे जानने के लिए चलिए अब चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे। अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमें खगोलीय दूरदर्शी, जो कि बड़े बड़े प्लैनेट और सन या मून, जो भी सब कुछ है अंतरिक्ष में और बहुत बड़े साइज़ का है, उसे हम अपनी दूरदर्शी द्वारा कैसे साफ और बड़े आकार में देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक उत्तल लेंस बनाना होगा। मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। पहले मैं फ़ोटो थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। इसके बाद अब जब ये अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ये कोई बहुत दूर की वस्तु है जो अनंत पे रखी है, इससे किरणें जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें हम पैरेलल समांतर मान के चलते हैं। तो जब ये लेंस से होके जाएंगी तो इसके फोकस पे आके ये मिलेगी, और यहाँ पे बनेगा एक प्रतिबिंब। इसे अगर मैं O नाम दूँ, ये लेंस O है, तो इसका जो फोकस होगा ये पॉइंट, इसे मैं कह सकता हूँ FO। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरी है यहाँ से और लेंस तक की, वो दूरी FO है। अब ये प्रतिबिंब इसने बना दिया है अपने फोकस पे। यहीं से ये किरण अब दूसरे लेंस में जाएगी जो कि छोटा है और वो भी उत्तल लेंस ही है। जब ये जाएगी इस लेंस में, तो इस लेंस पे पड़ने के बाद यहाँ हमारी आँख है और उस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बीटा एंगल पे।
ये बीटा है, और ये जो किरण आई थी तो इसने हमारी आँख पे जो एंगल बनाया था या मुख्य अक्ष पे बनाया था वो अल्फ़ा है। और साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब प्रतिबिंब, मान लो कि ये ए बी है, वस्तु ए बी है जो कि अनंत पे थी, तो उसका प्रतिबिंब जो बना वो ए डैश बी डैश पर बना। उसके बाद ये ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है ये दूसरे लेंस, जिसे मैं नाम देता हूँ ई, हिंदी में इन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेत्रिका, इसे बोलते हैं अभिदर्शक। तो जो लेंस ई है उसके लिए वस्तु का काम करेगा कौन, ए डैश बी डैश। ये वस्तु है इस वाले लेंस के लिए और ये वस्तु है इस वाले लेंस के लिए, ये आपको याद रखना होगा। अब क्योंकि एंगल अल्फ़ा छोटा है और बीटा बड़ा बना है, जब आपको मैं सही डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ तो ये लाइनें थोड़ी आड़ी तिरछी हैं, यहाँ पे आप जब इसका बुक का डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अल्फ़ा तो छोटा एंगल है और बीटा एक बड़ा एंगल है। तो इसी कारण से जब आँख पे हमारा प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बड़ा हो जाता है, वो वस्तु हमें बड़ी दिखती है। तो इस दूसरे लेंस की वजह से ये एंगल बढ़ गया है, अल्फ़ा से बीटा हो गया है, और यही कारण है कि वो वस्तु जो दूरी पर है, बहुत दूर है, अनंत पर है, वो वस्तु हमें दूरबीन की वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से बड़ी दिखती है। तो चलिए अब वापस आते हैं डायग्राम पे। यहाँ ध्यान से देखिए, यह एंगल कितना छोटा है अल्फ़ा, यहाँ ए से दिखाया गया है ये अल्फ़ा, और जो आँख पे हमारी कोण बना है वो दिखाया गया है बी से, वो बीटा से। ये देखिए, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है अल्फ़ा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अब एक कंडीशन यहाँ पे है कि जो ये वस्तु का काम कर रहा है ई वाले लेंस के लिए, अगर ई की फोकस दूरी वहीं पर हो जहाँ पे ये है ए डैश और बी डैश, तो क्या होगा, ये लेंस जो फाइनल प्रतिबिंब बनाएगा, अंतिम प्रतिबिंब, वो अनंत पे बनेगा। क्योंकि जब भी कोई वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बना दिया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। ये आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में। तो इस तरह से ये फाइनल प्रतिबिंब जो कि अनंत पे बना है वो बड़ा है, हमारी आंखों को देखने में वो बड़ा लगेगा। तो पूरा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा प्रतिबिंब के बनने से कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की ओर। आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे? आवर्धन क्षमता हम निकालने के लिए m बराबर होगा बीटा बाय अल्फ़ा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण, जबकि बीच में ये दूरबीन ना हो। अगर ये दूरबीन ना होती तो आँख पर कौन सा कोण बनाती वस्तु, वो बनाती अल्फ़ा, तो वो नीचे आ गया, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। और जो प्रतिबिंब फाइनल प्रतिबिंब है जिसने बीटा कोण बनाया वो ऊपर आएगा। यही है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो इसे मैं पहले m बराबर बीटा बाय अल्फ़ा। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इसे हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल होगा ये वाला। अगर हम इस b डैश को e से मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि, एक सेकंड, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला अल्फ़ा वाला। अल्फ़ा वाले ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, तो इस एंगल को लेने के बाद हमें पता लगेगा कि जो अल्फ़ा है अगर उसका 10 ले, वैसे हमने यहाँ पे 10 ही लिया है, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा, लेकिन एंगल बहुत कम, अल्फ़ा का मान बहुत कम है और बीटा का भी, तो हम इनके 10 को छोड़ सकते हैं, सिर्फ बीटा बाय अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो जब हम लेंगे अल्फ़ा का 10, यानी कि 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, इस फॉर्मूले से, ये आपने पढ़ा होगा लाल बटे का।
9th में। तो मैं लिख सकता हूँ लंब बटे आधार अल्फ़ा का मान। तो m बराबर जब मैं लिखूँगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे h है और आधार, एक सेकेंड पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए अल्फ़ा का जो मान निकल के आया है यहाँ से, लंब यानी कि h और आधार यानी कि ये जो कि है FO यहाँ पे, तो FO ऐसे ही बीटा का मान भी निकल के आएगा। वो क्या होगा, अभी तो हमने ये अल्फ़ा वाला ट्रायंगल लिया था, उसमें लंब बटे आधार दिखा था। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल अब हम लेंगे ये वाला। अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूँ तो ये लंब h ही रहेगा, तो यहाँ पे h आएगा और आधार अब हो जाएगा FE, ये आधार हो जाएगा। तो ऐसे ही बीटा, tan बीटा का मान h/FE और अल्फ़ा, tan के अल्फ़ा का मान h/FO। अब इनको ये वाले फॉर्मूले में अल्फ़ा और बीटा के मान हम रख देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। जैसे ही मैं मान रखूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे बीटा का मान जो कि है h/FO और अल्फ़ा का मान जो कि है h/, ये गलत लिख दिया मैंने, ये FE है। बीटा का मान h/FE और अल्फ़ा का मान h/FO। जैसे ही मैं रखूँगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा और m का मान हमें एक और मिल जाएगा FO/FE। ये कंडीशन कब है, जब इस दूरबीन की स्थिति, इस दूरबीन की टोटल लंबाई क्या है FO+FE, तब ये स्थिति है। लेकिन ये वाली कंडीशन बीटा/अल्फ़ा वाली वो हर कंडीशन में लग सकती है, चाहे इनके बीच ये प्रतिबिंब कहीं पे भी बने, फोकस पे ना होके FE के इस साइड यानी कि राइट साइड में बन सकता है प्रतिबिंब, अगर हम दूरी को थोड़ा कम कर दें तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। तो रिवीजन में मैं आपको बता रहा था कि इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। रचना आप इसकी देख ही चुके हैं ये सब, और ये समायोजन भी आप देख चुके हैं। उसके बाद हम सीधा आते हैं प्रतिबिंब के बनने पे। प्रतिबिंब का बनना, दो लेंस यहाँ पे रखे थे, एक लेंस, पहले लेंस से अनंत से वो समांतर किरणें आई और पहले लेंस के फोकस FO पे वस्तु बन गई। अच्छा, यहाँ पे बिंदु प्रतिबिंब नहीं बना क्योंकि ये किरणें दोनों समांतर और अनंत से आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे फोकस था FO का, अगर हम मान लें कि FE का फोकस भी यहीं पे है तो ये प्रतिबिंब फाइनल अनंत पे बन जाएगा, जो कि हम यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि प्रतिबिंब ही अनंत पे है। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये A', B' और O वाला, दूसरा A', B' और E वाला। इन दोनों ट्रायंगल से हम मान निकालेंगे। तो ट्रायंगल A', B' और O, इस तरफ A', B' और E। यहाँ से O वाले से अल्फ़ा का मान आएगा जो कि होगा h/FO और बीटा से मान आएगा h/FE, क्योंकि यहाँ पे दूरी FE है और इधर ऊपर दूरी FO है। अब इसके बाद क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला, पूरे दूरबीन के आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो है m बराबर बीटा/अल्फ़ा। तो अब मान रखने पर h का मान अपॉन FE और पूरे के बटे यहाँ पे आएगा h/FO और h से h के अब कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा FO/FE। एक फार्मूला ये और एक ये आपको याद रखना है आवर्धन का। और जब ये फार्मूला लगेगा सिर्फ एक स्थिति में, जब दूरबीन की लंबाई हमें FO+FE दी हो, तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये वाला आवर्धन क्षमता के लिए। तो अब मैंने पूरा क्लियर कर दिया है खगोलीय दूरदर्शी
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार PDF को ठीक से पढ़िए, बहुत अच्छे से लिखा गया है उसमें एक एक डिटेल इसकी। और कमेंट में भी लिख सकते हैं आपको अगर कोई भी दिक्कत है।